सिद्ध। ओम नमः सिद्ध। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूण। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। मत चला बेटे, कुछ नहीं कहते हैं। हाँ ठीक। तुम इस पे जाओ, बेंच पर दे दो बच्चों, इस पे आओ, बेंच दे दो उठा के, वो वाली भाई। आप सबने देखा होगा कि हम बार बार सुन चुके हैं, तर्क से भी सुन चुके हैं, गाथाओं से सुन चुके हैं, प्रवचन में सुन चुके हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही हूँ। ये भी आप सुन चुके हो कि पर्याय की चिंता नहीं करो, क्योंकि पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, और पर्याय अपने आप अपनी कमियों को दूर कर देगी, सारे पाप खिर जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा, सब कुछ अपने आप होगा। ये दो बातें सुनने के बाद भी, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी हमको आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता आनंद? उसका मूल कारण है हमारे पाप। मूल कारण है, दो बातों में तो सब कुछ हो ही गया। दो बातें जो कह दी ना, मैं भगवान हूँ, आनंद करो, पर्याय की चिंता मत करो, पर्याय में जो हो रहा है अपने आप सही हो जाएगा, चिंता नहीं करो। फिर भी आनंद क्यों नहीं आ रहा? इसका मूल कारण है हमारा पाप। बचपन में हमने बाल बोध में पढ़ा हुआ पाप 5 होते हैं, लेकिन समझ में अभी तक नहीं आई। आप कह सकते हो हम हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कुशील नहीं करते, परिग्रह नहीं करते, ये आप कह सकते हो। तो फिर सुखी क्यों नहीं हो? यदि हमारे जीवन में पाप नहीं है तो हमें सुखी होना चाहिए, होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आज मैं बताता हूँ आपको, और हो सकता है पूरे समय यही चले विषय, पूरे समय मैंने कितनी डेप्थ होगी। मुझे भी भ्रम था कि हम समझ गए पाप, मुझे भी लगता था मैंने पाप छोड़ दिए,
पाप कितना गंभीर चैप्टर है कि मुनिराज भी पूरे जीवन पाप से संघर्ष करते हैं। उसका नाम है 5 महाव्रत। 5 पापों के निषेध में तो है 5 महाव्रत। श्रावक 5 अणुव्रत, 5 पाप, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत है ना सारे, सत्याणुव्रत तो है ना। मतलब झगड़ा कायदा चल रहा है वहां भी। हम पाप के बारे में सोचते ही नहीं है, हमें एकदम भ्रम हो गया, हम तो समझ गए। और अब तो हम एक और गलत फहमी, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, एक और गलत फहमी, हम जितनी ध्रुव की चर्चा सुनेंगे तो हमारा काम हो जाए, हम जितनी पर्याय की चर्चा सुनेंगे हमारा काम नहीं होगा। खूब भगवान आत्मा की बात सुनो, खूब भगवान आत्मा की बात सुनो, ये हमें सुनने का नशा, सुनने का नशा भी पाप है। मैं आत्मा हूं, ये सुनने का नशा भी। मान चलो यहाँ पर एक दिन भी प्रवचन ना हो तो घबराहट हो जाएगी, फिर आएगा ही नहीं। प्रवचन तो मिलने चाहिए, खूब साधना करो आप अपनी, प्रवचन तो कर दो। हमें सुनते सुनते प्रवचन का भी एडिक्शन हो जाता है, पढ़ने का भी एडिक्शन हो जाता है। पापों का ही एडिक्शन नहीं होता, पुण्य का भी एडिक्शन होता है। इन पर सोचते रहे ना। मैं तो बहुत सीधे सीधे बात पे आ रहा हूँ कि हमें साधना मतलब क्या। साधना माने व्रत उपवास नियम संयम नहीं है। हालांकि साधकों के जीवन में व्रत उपवास नियम संयम होते हैं, साधना में होते हैं, व्रत उपवास नियम साधना नहीं है। व्रत उपवास नियम संयम पढ़ना पढ़ाना ये साधना नहीं, साधना के अंग नहीं है। साधना में होते हैं, साधना के साथ होती है। जैसे पके केले के छिलके पीले होते हैं, वे पीले छिलके केले नहीं होते। पके केले के साथ छिलका पीला होता है, लेकिन पीला छिलका केला नहीं होता। ये बिल्कुल रखते रहना दिमाग में। मैंने साधना के नाम पे मत सोचना हमने निवृत्ति ले ली, ये साधना नहीं है। निवृत्ति लेने का नाम साधना नहीं। आनंद, आनंद कैसे हो, ये है साधना। पाप क्या चीज है, मैं पाप का वर्णन करता हूं। जिस आदमी के पास जितना ज्यादा परिग्रह है वो उतना दुखी है। एक दृष्टांत देना है, मैं लॉजिक में ये मैंने लिया। इस समय आपको दुख लग रहा है कुछ, तो आराम से बैठे, अभी तो आराम से बैठे ना, क्या दुख है आपको? किसी कोई दुख लग रहा है? लेकिन जितना परिग्रह है उतना दुख है। कैसे कैसे? तो अब समझ लो, दुख का वेदन के मामले में भी हमें मिथ्यात्व है। हमें हाथ पैरों में पीड़ा हो जाए, रोग हो जाए, पाप का उदय जाए, तब तो हम दुख मानते हैं। लेकिन जब तक पाप का उदय नहीं आए, हाथ पैरों में पीड़ा नहीं हो, उसे हम सुख मान लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अभी तो हम आनंद में बैठे, अभी आनंद में बैठे कि बिल्कुल नहीं। ये बनियान खो जाए तो इसके राग की पीड़ा द्वेष में दिखाई देगी। इस बनियान को मैं पहना हूं, इसकी पीड़ा जितना राग होगा, अभी तो आनंद से दिखाई दे रहा हूं। इसे खोने दो, इसे फटने दो, इसे बंदर ले जाए, फिर देखो हमारे रूप। अब फाड़ दो हमें इसकी, अब चुरा लो, बिना पूछे पहन लो हमारी। कितना उपयोग खराब होता है। ये अव्यक्त दुख है और इसका वेदन अभी चल रहा है। सारे विश्व के धर्म जब पाप का उदय आता है तब पीड़ा कहता है, और जैन दर्शन कहता है जितना राग है उतनी पीड़ा है। अब समझो, एक कपड़े की इतनी पीड़ा अब भी है, तो अब जितने परिग्रह आपके पास है वे सब पीड़ा है।
अभी खबर मिल जाए पत्नी एक्सपायर, पत्नी का बजट 10 लाख रुपए साल का बिल, वो उसका बिल है मेडिकल का है, सुख कहाँ है फिर? दुख के दो भेद है, राग और द्वेष। दुख के दो भेद है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दुख के भेद है आर्त और रौद्र ध्यान। अपन ने खूब खुश हुए, 1 करोड़ कमा लिया, ये रौद्र ध्यान। अब मेडिकल का बिल देख देख के दुखी हो रहे हैं, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान। बिल्कुल दुखी, अरे भैया कमाए कहाँ के लिए, ऐसे चला जा रहा है बिल्कुल। जो मकान बनाया था वो गिर गया, और तो अब बोलो कितना पड़ गया उतना दुख। अब ऐसे हम दुख का वेदन, हम तो सुविधाओं को सुख मान बैठे, मिथ्यात्व है। जब तक पाप का उदय नहीं है तब तक सुख मान बैठे, ये मिथ्यात्व है। इसीलिए हम सुखी होने के नाम पर भी सुविधाएं देखते हैं। या कोई दुख लग रहा है इस क्षेत्र में? कोई दुख नहीं। फिर अभी मालूम पड़ जाएगी आज भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो अभी यार भोजन की व्यवस्था के नाम पे दुख होने लगे। अब क्या होगा, फिर कहाँ से लाएं, क्या करें? अब 2 केला थी, वो 2 केला ही बंदर ले गया। तो अब जा, अभी 10 केला में से 2 ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसा भी नहीं है, वो 2 केला ले गया, बहुत अविस्मरणीय घटना बन जाएगी। 2 केला, 100 केले में से 2 ले जाए तो अविस्मरणीय नहीं बनेगी। अब पैसा भी नहीं है और 2 ही केले थे, वो चले गए। दुख कितना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अभी लग रहा है हम ध्रुव स्वभाव की बात सुन के सुखी हैं। हम कह रहे भोजन की व्यवस्था है इसलिए सुखी है, ये पंखा चल रहा है इसलिए सुखी है, ये लाइट जल रही ना इसलिए सुखी है, ये माइक अच्छा बोल रहे हैं इसलिए सुखी है। अभी माइक नहीं खराब हो जाए ना तो एकदम इधर उधर दिख लेंगे। मैंने एक दृष्टांत, ओहो अब सोचो ध्रुव का सुख क्या होगा, क्योंकि ध्रुव की लाइट नहीं जाती। सोचो ध्रुव में डिस्टरबेंस नहीं होता, ध्रुव में मैकेनिकली नहीं है, कोई दुख नहीं होता। अब ध्रुव का सुख समझ में आया। अभी तो हम पुण्य के उदय में आर्त रौद्र ध्यान करके सुखी मान लेते हैं। फिर कह रहा हूँ, बहुत पहली लाइन बोली है, राग दुख है, लेकिन राग का दुख नहीं समझ में आता, द्वेष का तो फिर भी समझ में आता है लोगों को, राग का दुख समझ में नहीं आता। इतना सामान है मेरे पास, एक सामान चोरी जाता है, एक सामान, एक पेन भी चला जाए तो हमारे जितना सामान है उसका सुख नहीं भोग पाते। वो एक पेन चला गया, ये बहुत बेकार आदमी, हमारा पेन अच्छा लगा तो उठा ही लिया ना, मैं चोर है बिल्कुल, काय के मोक्षु, काय के समान, यानी कितनी गालियां दे देंगे, ऊपर से नहीं दे पाए तो अंदर ही दे लेंगे। जिंदगी भर याद रखेंगे इतनी सी घटना। अब सोचो, ध्रुव के जानने वालों को विश्व में घटनाएं मात्र परिणमन दिखती हैं। क्या बोला? ध्रुव के जाननहारे को, अब कितना पुरुषार्थ है इसलिए एक लाइन में। हमें ये पेन तुमने चुराया दिख ही नहीं रहा, हमें परिणमन दिख रहा है। तुम्हारे भाव खराब है ये नहीं दिख रहे, तुम्हारे भावों का परिणमन दिख रहा है। कितना आनंद हो गया, इतनी सी एक लाइन में कितना आनंद हो गया। अब ये मेहनत करना है, साधना है। घटनाओं से निकलकर परिणमन देखो, घटनाओं से निकलकर परिणमन देखो, नहीं तो दुखी हो गए आप, परिणमन नहीं देख पाओगे तो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लगा ही रहेगा आपको। अब इस मेहनत होगी इसमें, ये जो विषय दे रहे हैं इन पे खूब चर्चा करो, आपस में चर्चा करो, इन्हीं विषय को बार 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 पी जाओ, तो घर में भी आराम से रह लोगे, व्यापार में भी रह लोगे। और जब परिणमन दिखाई देगा ना, तो पुण्य पाप के जो हम आरोप लगाया करते हैं, पुण्य का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया, अब हम परेशान हैं और तुम बहुत मजे में हो, दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे दिमाग में से, आरोप निकल जाएंगे दिमाग में से, केवल परिणमन दिखाई देगा।
एक जगह मैं खड़ा हूँ, एक जगह रेलवे स्टेशन तुम खड़े, तुम्हारे सामने से पैसेंजर निकल गई, मेरे सामने से वंदे भारत निकल गई, बताओ पुण्य का उदय किसका? बताओ किसका पुण्य का उदय? तुम्हारे सामने से पैसेंजर निकली, मेरे सामने से वंदे भारत। अब हंसी आ गई ना, क्यों? क्योंकि तो परिणमन है, उससे तुम भी कोई मतलब नहीं था, हमें भी कोई मतलब ना। ओहो, पर्याय के परिणमन से न तुम्हें मतलब न हमें मतलब। पर्याय से निरपेक्ष तुम भी ध्रुव और पर्याय से निरपेक्ष हम भी ध्रुव। आनंद कर, इस इतना सा पॉइंट समझने के लिए साधना करो बस। आहा, परिणमन देखोगे बस। चेन्नई में थे तो पाप का उदय, पौनूर में आ गए पुण्य का उदय। जी नहीं, ये तो घटना है, तुमने घटना से अच्छा मान लिया, यहाँ आके बढ़िया हो, बढ़िया। नहीं भैया, यहाँ भी परिणमन नहीं है और वहाँ भी परिणमन है। अब सो जाए तो 5 दिन रहेंगे और पाप का उदय को कल ही जाना पड़े तो दुखी हो जाओगे। क्या बताएं, जब जब हम धर्म करना चाहते तभी पाप का उदय आ जाता है, जब अंतराय आ जाता है। जब जब हम चाहते हैं हम धर्म करेंगे तभी दिक्कत आ जाती है। क्या बताएं, आप क्लेश कर रहे तो आर्थ ध्यान कर रहे। चलो, यहाँ भी परिणमन और वहाँ भी परिणमन, दोनों समय ध्रुव निरपेक्ष है। जाना पड़ रहा है चले जाओ, नरक में तो नहीं जाना पड़ रहा। नरक में जाके जब आप परिणमन देख के धर्म कर सकती हैं नरक में, तो चेन्नई में नहीं कर पाओगे। ये एडिक्शन है, एडिक्शन, ये एडिक्शन। हमें लगता है हम समय से निकल जाएंगे, 2 साल बाद बहुत धर्म करेंगे, बस ये भ्रांति। 2 साल आएंगे कि नहीं आएंगे भले आदमी। और आपने एक बात देखा, 99% लोग चाहे वे कहीं चले जाएं दुनिया में, चाहे वे समय सिंह जी चले जाएं, चाहे पारी ताना चले जाएं, चाहे सोनगढ़ चले जाएं, चाहे सोनागिर चले जाएं, चाहे खनिया दाना चले जाएं, और चाहे कहीं चले जाएं दुनिया में, वे वहाँ जाके अभ्यस्त हो जाती। मैंने तो ये देखा है कि वहाँ जाके भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती। यहाँ की ट्रस्टी खराब है, खाली दिमाग शैतान का घर, वहाँ ट्रस्टियों को ले लेके झगड़े। भोजनशाला में ट्रस्टी आते तो उनकी सुविधा देखो, उनका इज्जत देखो, और हमें देखो, उन्हें पूछते हैं दानदातारों को, पैसे देने वालों को, हम नहीं दे रहे तो हमें नहीं पूछते। तो वहाँ जा करके भी वही झगड़ा है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, घटना मत देखो, परिणमन देखो और पर्याय की से निरपेक्ष ध्रुव देखो। नहीं तो आपको स्थान बदलना, निवृत्ति लेना, क्षेत्र बदलना, सब रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के ही हेतु बन जाएंगे। मेहनत है, अभी से मेहनत है, अभी से मेहनत है। इसलिए एक लाइन कही बहुत जबरदस्त, कौन सी? घटनाएं नहीं, परिणमन मात्र देखो तो आनंद होगा आपको। यहाँ कर लेंगे धर्म, वहाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, वहाँ कर लेंगे। जब नरक में कर सकते थे चेन्नई में कर लेंगे। मैं इसके लिए हमेशा एक बात कहता हूँ, लोगों को समझ में कम आती पता नहीं, लेकिन मुझे समझ में आती इसलिए मैं कहता हूँ। आत्मकल्याण करने के लिए ए प्लान के साथ बी प्लान तैयार रखो। बी प्लान मतलब जैसे हमने सोचा यहीं रहेंगे 1 महीने, अब पाप का उदय है, जाना पड़ा, तो बी प्लान तैयार रखो कि वहाँ भी आनंद करेंगे। मतलब अभी हमने आपसे कह दिया प्रवचन होगा और नहीं हुआ, तो ये प्लान होगा तो आप दुखी रहोगे, दिन भर ढूंढते रहो, भाई साहब कहीं, भाई साहब कहीं, भाई साहब कहीं। फिर कोई नहीं, कहीं पहाड़ पे गए, फिर वो हवा फैल जाएगी, पहाड़ पे गए, फिर बिल कहीं पहाड़ पे नहीं थे, फिर तो वहाँ थे। अरे जबरन उपयोग भटक रहा है, जबरन जबरन, कल्प नहीं। पर पहाड़ पे चले जाओगे तो भी परिणमन नहीं होगा, यहाँ रहोगे तो भी परिणमन होगा। और तुम कैसे हो? परिणामों से निरपेक्ष ध्रुव। हमारे पास रह के भी ज्यादा आनंद नहीं आएगा, जब समर्षण में नहीं आया तो हमारे पास कैसे आ जाएगा? ठीक है, एक व्यवहार की भाषा की, साधकों की संगति करो, तो साधकों की समगति करो। समगति मतलब इनसे पूछो, मैं हमेशा दोनों प्रोग्राम बताता हूँ, हो जाए ठीक है, नहीं हो ठीक है, बदलते रहते कार्यक्रम। अपन क्या करें, अपने हाथ में थोड़ी है। उदय के हैं वहाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे, फिर नहीं वहाँ नहीं चल के वहाँ चलेंगे, हम वहाँ चलेंगे। सोनगढ़ वो समय से बन जाए कि नहीं बनाता कि नहीं बनाने,
हमारे 10-20 साल जिंदगी के रोने के लिए थोड़ी है। नहीं बना तो नहीं बना, हमने ठेका लिया इसीलिए वो जो शर्तें बनाई ना आने वालों के लिए, एक ही शर्त है साधना। और साधना माने ये, आप हमारे भरोसे मत आओ, अपने भरोसे आओ। अपना भरोसा माने ध्रुव परिणमन निरपेक्ष है। आपको आनंद की प्रतिज्ञा करनी है। आनंद तो करना ही है। प्रवचन मिले तो आनंद करो, नहीं मिले तो आनंद करो, पढ़ लो तो आनंद करो, नहीं पढ़ो तो आनंद करो, पूजा हो रही आनंद करो, नहीं हो रही आनंद करो। हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10-20 साल रोने में व्यतीत नहीं कर सकते। आप बी प्लान नहीं बनाते इसलिए रोते हैं। जैसे आपने सोचा 1 करोड़ रुपये मेरे पास है, अब तो आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। बी प्लान बनाओ, ये 1 करोड़ ही चला गया तो भी आनंद से काटेंगे। तुम कैसे काटोगे आनंद से? अरे इस देह को जो मिलना है मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम क्या करें? हमने ठेका तो लिया नहीं। बुद्धि हुआ जितना राग था उतना कमाया था, अब चला गया तो चला गया। फिर सी प्लान बनाओ, यदि नहीं जाए, मान लो तुमने ये कह दिया ना चला जाएगा तो हमें जो हुआ होगा, तो सुनो मरने से पहले नहीं जाए तो सदुपयोग करके जाओ। जे नहीं मोए, हाँ ऐसे कैसे? जैसे हमने कमाया था, हम दे के क्यों मारे? दे के नहीं मरोगे तो छोड़ के मरोगे। हमेशा सी प्लान सदुपयोग करेंगे। जी कपड़ा हम पहनेंगे, चोरी चला गया तो कोई बात नहीं, नहीं पहनेंगे, और रह गया तो जरूरत पड़ी तो किसी को दे देंगे। 3 प्लान है। अब दे पाओगे नहीं दे पाओगे वो तो अलग बात है। ये प्लान है ना, इससे पुण्य बंद होता है। सदुपयोग करने का नहीं भाव, ये पाप बंद है। मोह जिंदा रहता है। हम अपने बच्चों को दे जाएंगे, और बच्चों को नहीं तो भतीजों को दे जाएंगे, और भतीजा नहीं तो फला को दे जाएंगे। क्यों? उनको कहाँ दे जाओगे? और विश्व में मैं आत्मा हूँ और इतने जीव आत्मा है, आत्मा को दे जाएंगे। हमारी शर्त क्या लिखी हमने? मालूम? मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ आत्म साधकों का है। सब कुछ भोगियों के लिए नहीं, पापियों के लिए नहीं। घर वालों के नाम नहीं लिखे, भाइयों के नाम नहीं लिखे, भतीजों के नाम नहीं लिखे, आत्म साधकों के लिए है। खूब निश्चिंत हो जा, आजा रहो। ऐसे ऐसे प्लान से पुण्य बंद अपने आप होएगा। अब तुम्हारी आत्म साधकों के प्रति प्रेम पता लगा तो आत्मा दिखेगी। अभी भी मोह हावी रहता है। मोह माने पाप, मोह माने पाप है, ध्यान रखना। मोह पाप का नाम है। मोह सर्वघाती प्रकृति है। मोह में पुण्य नहीं होता, मोह सर्वघाती है, एकांत पाप। बिल्कुल। तो आप लोग क्या लगता है? हमारा तो हमारे उनके लिए है। क्यों? मैं आत्मा हूँ और आत्म साधकों के लिए है। अब एक केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि समय मिला तो मैं आत्म कल्याण करूँगा, नहीं मिला तो सेवा करूँगा। और यदि जरूरत नहीं पड़ी, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सेवा की, मैंने झाड़ू लगाने की जरूरत, जैसे मंदिर अपने को बहुत अच्छा मिला, आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं। अभी जितने मंदिर में गए थे आपने देखे, इतने बड़े बड़े मंदिर भी अस्त व्यस्त थे। कितने अस्त व्यस्त, कैसा बुरा लग रहा था देख के। भगवान की प्रतिमा है, भाई घी के डब्बा, तेल के डब्बा, फला के डब्बा, माचिस, कपड़े सब वहीं धरे, वहीं धरे, बिल्कुल भगवान के पास ही। देखा था इतने विशाल मंदिर में व्यवस्थित सोच नहीं है। ये है पाप। ध्यान रखना, अव्यवस्थित सोच पाप है, और अव्यवस्थित सोच के उदय में पाप का उदय आता है। इसीलिए दक्षिण भारत समृद्ध नहीं हुआ। दक्षिण भारत में समृद्धि नहीं है उत्तर भारत की तुलना में। आप लोग वहां से आकर के विकसित हुए हो अपने क्षेत्रों से, व्यवस्थित सोच लेकर। मारवाड़ी वगैरह लोग जितने सारे पूरे देश में फैले, सबसे ज्यादा मारवाड़ के लोग फैले, व्यवस्थित सोच ले गए, संपन्न हो गए। अपने मंदिर बनाए, कितना सुंदर लगा। आपने कोई विकल्प नहीं आ रहा कि यार ये सफाई करना है आज, और वहाँ इतना काम दिख रहा था कि 1 महीने रुको तब जाके कुछ काम होगा।
कल बगल के मंदिर में भी गए थे, एक एक जगह काम दिख रहा था, चलो ये करेंगे एक एक कार सेवा रोज, एक एक 2-2 घंटा। अब मान लो व्यवस्थित मिल गया तो परोपकार करो, सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, पैसा अकेला नहीं बोला हमने, वाणी का सदुपयोग करो, वाणी कर सकते हो तो चर्चा वार्ता करो। हम तो क्या करें, हम समय शिखर जी में चाहते थी पलंग ही ना हो। पलंग इतनी गंदी चीज है यहाँ से आप जाओगे सबसे पहले लेट जाओ, और कुछ काम नहीं, पंखा चला रही है लेट गए। पंखा चलाया और लेटने से ही आपने पूरे प्रवचन को ऐसे बहा दिए, बिल्कुल बहा गया बिल्कुल। और 1 से 2 हो गए तो गप्पे ठोकने लगे, फिर मोबाइल देखने लगे, देश में क्या हुआ, अरे चूल्हे में गया देश, वो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ प्रवचन चल रहा, तुम सामने मोबाइल चला रहे, पाप नहीं? इस बच्चे को और बातों में लगा लिए, इनके प्रवचन नहीं सुन पाए, ये पाप नहीं? अंतराय डालना नहीं। मुझे तो देख के दया आ रही है, एक एक बच्चा कैसे मोबाइल का एडिक्टेड है। पता है मोबाइल से बीमार हो रहे हो, पेट साफ नहीं हो रहा टाइम से, भोजन से पद्धति सही नहीं है, ये अव्यवस्थित सोच। अव्यवस्थित का नतीजा बता दे, सामने बैठे बिल्कुल हाथ से धाम बने जा रहे। इतनी छोटी उम्र में इतनी तकलीफ है, बड़े में तो क्या होगा, एक दिन एडिक्शन में सुसाइड कर लेगा आदमी, बस वो क्या करेगा। सोचो बेटी, कल हमारी पैकिंग हुई कंप्लीट, मेरा 4 बजे सुबह उठ के सब पैक कर लिया था, 6 बजने 5 मिनट पहले मैं फ्री हो गया टोटल। 6 बजे का टाइम दिया, फ्री एकदम। हमने लैपटॉप खोल के हमने पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे मैंने बोला बंद किया, कपड़े पहने चलो। मैंने हम क्यों नहीं बिफोर सोच पाते, टाइम से नहीं, बहुत गंदी हुआ। अपनी हत्या है बिल्कुल, दुखी होना पापी, मालूम क्या, दुखी पापी है, लिख लो। दुख का कारण पाप है और दुखी जीव पापी है। अब इसकी तो व्याख्या बहुत बड़ी है, हम कितनी करेंगे अभी। ये तो तुम्हें स्थूल कह रहे हैं, स्थूल। हम तो कह रहे हैं पुण्य करने वाला पापी है, क्योंकि दुखी है। दुख के 2 भेद है, पुण्य और पाप। दुख के 2 भेद है, पुण्य और पाप। तो पुण्य करने वाले को भी हम पापी कहेंगे। अब ऐसी हिम्मत कोई है नहीं। ये तो योग सार जी में अपने योगेंद्र देव ने लिखा है, पुण्य तत्व तो पाप तत्व तो पाप है, कहे सभी जन लोग। लोग में सभी पाप को पाप कहते हैं, पुण्य तत्व भी पाप है, बिरला बूझे कोई। क्योंकि सुख तो यही है, ध्रुव स्वभाव का सुख ही सुख है, बाकी तो पुण्य भी पाप ही है। अब तुमसे क्यों नहीं कहती, तुम पापों में डूबे, इसलिए पुण्य की तारीफ कर देती। चलो अच्छा बच के आ गए, बढ़िया चेन्नई से निकल आए, अच्छा इतना टाइम बचोगे, खाना बनाने के विकल्पों से बची, व्यापार धंधा से बची, चलो लगो। लेकिन पुण्य तत्व भी, जब हम पुण्य तत्व वाले को पापी कह रहे तो मोबाइल चलाने वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? मोबाइल अकेला नहीं है, सब लगा ले। मैंने कितना एडिक्शन है, 10 बजे भी चला रहे, रात को 11 बजे भी चला रहे, सड़क पे घूम रहे तो चला रहे। हे भगवान, यही तो नशा है। नशा वही नहीं होता दारू का, सप्त व्यसन में जो नशा है वो बहुत गहरे अर्थों में है। अपन सबसे बड़ी गड़बड़ है, हाँ ये तो बनारसी दास जी ने कृपा करी, सप्त व्यसन के भाव बताए। नहीं भाव हमें लगता हम सप्त व्यसन करते ही नहीं, हम कह रहे तुम सप्त व्यसन नहीं हो। क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन वो तो तुम्हें बहुत स्थूल लोगों को देख करके समझ रहे हो, तुम नहीं कर रहे। दारू पीने का नाम नहीं है, नशे का नाम व्यसन है। नशा व्यसन, नशा नाम का व्यसन है, दारू नाम का व्यसन थोड़ी है। मोह की गहल,
तो क्या शब्द लिखा उसमें? मोह की गहल सो सुरापान। तो मोह की गहल, गहल माने पागलपन, गहल माने बेशुद्ध, बेहल, गहल मतलब होश नहीं है। तो मोह क्या है? मैं पुजारी हूँ, खूब रोज पूजा करता हूँ 2 घंटा, ये मोह की गहल है। तुम व्यसन कर तो रहा है नशा का, तुझे ध्रुव नहीं दिखाई दे रहा। सोच नहीं, पूजा के परिणमन के बाद तू सोच भी नहीं पा रहा कि मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक। जी है मोह का नशा। इसलिए फिर बिल्कुल खूब सोचो। मैंने इस पर बहुत प्रवचन किए सप्तव्यसन पे, कोटा में। पूरे 8-10 दिन, 15 कितने दिन थे, 8-10 दिन जितने भी, इसी सप्तव्यसन पे प्रवचन हुए। अभी पूरे नहीं हुए, ऐसा लगता है कि जितना सोचो, मैं वक्ता हूँ, इस नशे में डूबी, मैं लेखक हूँ, इस नशे में डूबे। इसलिए वो ईर्ष्या होती, मेरे से इससे अच्छा कोई ना लिखे, मेरा प्रकाशित हो जाए, मेरा छप जाए। ये नशा, छपाने का नशा, दिखाने का नशा। मान का साई का नशा क्या है? दिखावा का नशा। हम भी कुछ है, इस नशे में भूले ही जाते हैं कि हम ये नहीं है। दिखावा का नशा क्या है? दिखा, जो नहीं है उसे दिखाना चाहिए। पंडित जी हमारे घर में आए, पंडित जी को दिखना चाहिए हम करोड़पति हैं, हमारे घर में क्या क्या फर्नीचर है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। बुंदेलखंड में एक पद्धति है, बहुत साधारण लोग लगेंगे आपको, कीमती चीजें सब छिपी हुई रहती है। साधारण घर, साधारण दीवारें, साधारण कपड़े, आपको तो ऐसा है कैसा घर है। और अमीरों घर में 25-50 लाख का कमरा तो केवल इसलिए होगा, हमारे पास इतनी क्रॉकरी सेट है, क्रॉकरी सेट, अलमारी है, बिल्कुल गोडाउन, क्या कहलाती है, शोरूम जैसे, और सच सजा के दर दी। काहे को दिखाना है? इतना पैसा फालतू है ये बनाना, हो कांच की शोकेस, वो कब बसी रखी, कुछ रखी है, पियोगे भी नहीं कभी उनमें कब बसियों में। कितने प्रकार के कप, कितने प्रकार के गुड्डा गुड़िया सजा दिया, क्या करोगे जाए? मैंने एक बात कह रही, तो दिखावा का नशा है, वो सही भी नहीं है। इसके पीछे कितना पैसा खर्च हो गया, कितना समय खर्च हो गया, और चलो आत्मा नहीं देख पाए, हमें तो मूल्य की आत्मा नहीं देख पाए। ना उपयोग करवा। एक बार अकाल पड़ा था, उसकी कहानी फेमस है। अकाल पड़ा था और फेमस था, मुसलमान का राज था उस समय। तो उन्होंने कहा भाई इस जैन लोग शाह क्यों कहलाती, और बादशाह है, नाम ही उसका है बादशाह, पहले शाह फिर बादशाह, बादशाह। ऐसी बात चल गई तो बादशाह को बहुत बुरी लगी। अच्छा तुम्हारे शाह इतने बड़े, फिर हमारा नाम उनके बाद, ठीक है बुलाओ। अकाल पड़ा तो बोले व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, तुम शाह लोग हो ना, तुम तो, हम तो बाद वाले, करो व्यवस्था। उन्हें कहानी फेमस पड़ी होगी। चले गए भाई, पूरी मीटिंग बुलाई समाज की कि भाई आज अपनी आन की बात है, और ठीक सबने लिखवाए पैसे पूरे देश की रक्षा करने के लिए। अब कितना लिखाएगा? तो फिर पूरे देश में जहाँ जहाँ सारे लोग रहते थे महंगाई से चले जा रहे थे, तो एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी आ गई यार। कहो भाई कहाँ जा रहे हैं सब लोग, कुल्ला वुल्ला करो, पानी वानी पियो, साधारण बात से सब भोजन कर। अब उसकी इतनी गरीबी दिख रही थी झोपड़ी में कि उससे कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं। बोले साहब कैसे इतने लोग नगर श्रेष्ठी बिहार कर रहे, कहीं कहीं जा रहे, तो कोई बात होगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो तो बात क्या, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बहुत सहयोग हम ही कर देंगे। तो उसने बताई ऐसी ऐसी बात, आप कल्पना कर सकते हो। मुझे ऐसी उन्होंने बताया कि अकाल में हम इसके लिए जा रहे हैं। तो ग्रैंड फादर बैठे थे हम बगल वाले कमरे में। ग्रैंड फादर, बेटा एक दिन का खर्चा कितना है? इतना। तो 365 लिखवा दी।
बुजुर्ग आदमी अंदर से कह रहे, अरे बेटा 365 लिखवा, एक दिन का खर्चा इतना, पूरे देश का खर्चा एक दिन का, स्टेट का ही समझ लो। उस जमाने में स्टेट कोई देश के देते थे, छोटे छोटे राज्य कोई देश के देते उस जमाने में। लिखा दो 365 लाख। अबे हक्का बक्का में ये जो पड़ी है, तुम कहाँ से दोगे इतना पैसा? तुम ले गया तल घर में, वहाँ हीरे माणिक मोती सोना चांदी का ढेर लगा जा। मतलब ऊपर से दिखावा नहीं करते, ये है बाहर से साधारण, अंदर से प्रभुता। अप्पा स्वामी कहानी में देख दिखावा मत कर, देख देखने योग को देख दिखावा मत कर, देख दिखावा मत कर। उपयोगी नहीं बच्चा बेटा तुम्हारे पास अच्छी बातें सोचने के लिए। इसलिए जब लिखने बैठो तो हक्का बक्का, मंदिर में बैठे हक्का बक्का, बिल्कुल जड़ जैसा जीवन हो गया, जड़ जैसा जीवन। हमें तो तुम्हारे माध्यम से पूरी दुनिया के बच्चे दिखाई दे रहे हो क्या रहा हो, तुम तो अच्छे ही हो। उन बच्चों को क्या हो रहा होगा जिन्हें माँ बाप से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, कर्म से मतलब नहीं, लगे मोबाइल। मैंने इतनी दया आ रही पूरे जैन शासन के बच्चों पे, कैसे एडिक्टेड, होश नहीं, कैसे चलेगा जैन शासन। चलो तो दुखी मने पापी। अब जी हमने कभी सोचा नहीं होगा, और हमने भी नहीं सोचा, जी पंडित साहब ने कहा है, पुण्य भाव भी निश्चय से दुख में कुशील ही कहा है। कुशील कहा जाता। देखो पुण्य भाव भी कुशील भाव है, समय सार जी में लिखा है। उसे हम सुशील कैसे कहें जो संसार में दाखिल कराए, जो संसार में दाखिल कराए उसे सुशील कैसे कहें? खूब विचार करो। अब इसका क्या मतलब निकला? अच्छा काम करके दुखी होने वाला पापी है। मंदिर आया, इतनी देर मंदिर में लग गई, अब दुखी हो गए, तो अच्छा काम करके भी दुखी होना पापी है। इतना बड़ा शास्त्र है भैया, पढ़ ही नहीं पा रहे, पूरे नहीं हो रहे, कितने दिन पूरा हुई है। कई बार लोग नियम ले लेते, जब तक ये समय साथ पूरा नहीं पढ़ेंगे हम दूध का त्याग, इमोशन होता है थोड़ा सा त्याग। अब रोज दुखी होती, और मर गए, सब दूध पी रहे, जो तो पूरा होने नहीं। उद्देश्य मालूम नहीं था तो ऐसे आना चाहता। तो शास्त्र पढ़ के दुखी होने पापी है, इसका मतलब दुखी होकर कोई कार्य करना पाप है। परिभाषा निकालो, दुखी होकर काम करना पाप है। दुखी होकर आत्मा का विचार करना, दुखी होकर के गुरुओं की संगति करना, दुखी होकर के देव पूजा करना, दुखी होकर के दान देना। ले हमने तो लिस्ट बना दी, करो होमवर्क। कुछ नहीं कर सकते, दुखी तो हो ही जाती, क्या करें, और अच्छी नौकरी मिल जाती, अब क्या बताएं। तो जो नौकरी मिली वही में दुखी, जो पति पत्नी मिले वे में ही दुखी, और अच्छी मिल जाती तो मजा आ जाता, जो भाव अच्छा से कट जाता, जब और अच्छी पत्नी मिल जाती और अच्छे पति मिल जाता, मतलब दुखी। अब बता तुम पाप क्या समझ रहे थे? हिंसा झूठ चोरी कुशील पर ही है। यहाँ तो कह रहे हैं दुखी होना पाप है, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, भेद नहीं है इसमें। अब घर में भी प्रसन्न रहो, घर में। अब इसका कहने का उद्देश्य उल्टा नहीं लेना, गद्दे पे पढ़ करके गद्दे। हम एक बात कह रहे, ध्यान रखना, कोई आपको दुखी नहीं कर रहा, आप अपने गद्दे पे आराम से पड़े थे यहीं पर, इतने में हम आपके कमरे में आ गए तो आप एकदम दुखी हो गए। पंडित जी देख लिया, पंडित जी देख लिया, पंडित जी पता लग गया, अपन लेटे आराम से। तो अब ये दुख किसने दिया उस समय? हमने तो कुछ कहा भी नहीं, हमने तो केवल, हमें तो तुम ज्ञान के गे बनी। हमें तो पढ़ने मन में आते हो, हम तो सोच ले चलो आराम कर रहे हो, लेकिन अपनी पाप अपने को अंदर दुख दे। लेकिन अपन लापरवाही से कर रहे हो काम, परमार्थ से काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इतने में दुख कौन ने दिया उस समय? उस समय दुख किसने दिया? अब सुनो परिभाषा, अब बोलो पाप की। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है।
अब लगाओ परिभाषा, घटाओ। दुखी हो, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। परिभाषा याद है कि नहीं? पाठ तो बालबोध की है, बोलो। याद है नहीं? बहुत बढ़िया। अब दुखी होके काम करना, दुखी होके स्कूल में पढ़ाई करना पाप है। समझ में आया? हाँ, दुखी होकर धर्म करना, हाँ, पूजा करना, सब 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 बिल्कुल पाप है। हाँ, इसका मतलब कितना सम्यक ज्ञान चाहिए। पूजा कोई क्रिया नहीं है जो हमने निपटा ली, पूजा आनंद है, आनंद है। सम्यक ज्ञान के बिना पूजा करोगे दुखी रहोगे। आत्मा को जानने की बात करोगे, मजा मजा आए। हम तो ऐसे तैयार रहो बस, हमें जब मन होगा हम सुनाने आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहो एकदम टाइम बांधो तो फिर सुबह से शाम तक वो बंधन सा लगता है, उस समय जरूर पहुंचना है, उस समय जरूर पहुंचना है। तब जाते जाते विकल्प आएंगे, चलो सबको बता दो इतना प्रकरण, अब इतने प्रकरण में खूब पूरी जिंदगी लगानी है। मिल जाए प्रेम से सुन लो, नहीं मिले तो आनंद तो छोड़ो ही मैं, आनंद तो करो भाई। हाँ, दुख का कारण, हाँ क्या बताया? दुख का कारण बुरा कार्य। बुरा कार्य क्या निकला इसमें? प्रमाद से बिस्तर पे पड़कर काल गवा रहे थे, जी प्रमाद। इसका मतलब दुख का कारण प्रमाद है। अभी हमने एक प्रश्न पूछा सिंपल सा, जीव किसे कहती और तुम नहीं बता पाओ तो दुखी हो गई। तो दुख का कारण अज्ञान, तुम अज्ञान से दुखी हो गए, तुम्हें पता होता झट चेहक के बता देते, चेहक के। अरे एक सिंपल सा प्रश्न का जवाब ना दे पाओ तो दुखी हुए। इसका मतलब दुख का कारण बुरा कार्य अज्ञान है। इसका मतलब अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता। दारू के नशे में ऐसे ऐसे कर सकता है बैंड बाजी की धुन पे नाच सकता है, पब्लिक के सामने ऐसे ना खा के मजा आ गया, खाओ खाओ, हो सकता है। लेकिन दुख का कारण तो अज्ञान है। आहा, आत्मा का अज्ञान दुख का कारण बुरा कार्य होने से पाप है। तो फिर धर्म उल्टा कर दो, धर्म तो सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक ज्ञान आनंद रूप है, सम्यक ज्ञान आनंद रूप है, आनंद हो गया। दुख का कारण बुरा कार्य तो पाप है। लगाओ कितनी परिभाषा, अब खूब चर्चा करो, इतना बड़ा टॉपिक दे दिए, दिन भर कम है, एक मिनट प्रमाद नहीं करो। पूछा हमने, सबसे पहले कमरा में से गद्दा बिस्तर बाहर करी, बिल्कुल सिंपल, हम जमीन पे, हमको जमीन पे सो रहे। अब जमीन पे सोना कोई साधना नहीं है कि सब आदत नहीं है तो जमीन पे सोने की साधना करेंगे अब। अरे जमीन पे सोना साधना नहीं है, प्रमाद दूर करने का है। बच्चा जिस चीज से नहीं मानता तो मम्मी क्या करती है, उसे ताले में बंद कर दिया, कोई चीज जिससे वो बंद कर दिया। क्यों मानता नहीं बच्चा, वो चक्कू छुएगा हाथ कट जाएगा, चक्कू बंद कर दिया, एक दस्ता। ऐसे ही बलात्कार पूर्वक भी त्याग कराया है। इस क्षेत्र में आए हो त्याग कर दो, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, बंद। हाँ, 1 घंटा सेट कर लो, आधा घंटा सेट कर लो। ये लोग को बहुत टाइम बचाती, दुनिया भर के फोन आते, सबसे कह दिए वॉइस मैसेज डाल दो या लिखित मैसेज भेज दो, जैसी समय हो फटाफट देख के बोल के छोड़ देते हैं, उसमें बोल के उत्तर दे, छुट्टी गई, टाइम बचाओ। हम तो कहते तुम क्या करोड़ों के व्यापार कर रहे, क्या कर रहे, मैंने इतनी दूर आकर के भी आत्महत्या कर रहे, टाइम फालतू देखते रहो, में इतना सामान है, चला जाए समझे। ध्यान रखना, जो इसमें उपयोग उलझा रहा है आत्मा के हित में सोच भी नहीं सकता। सुधार क्यों नहीं आ पाता? धर्मात्माओं के निकट आके भी सुधार इसलिए नहीं आ पाता कि सोचने की फुर्सत ही तो नहीं मिल रही। और नशे को जीवन मान लिया तो लग ही नहीं रही नशा है। दुख को इतने अभ्यस्त हो गए, दुख को लग ही नहीं है दुख है। पूछने का तो स्वरूप मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती पूछने की कि 15 मिनट क्यों लगती पेट साफ करने में, टाइम से पेट साफ क्यों नहीं हो रहा। ठीक है,
थोड़े दिन बाद जब कैंसर हुआ तब समय मिलेगा, क्या करेगा? मैंने जीव बेचारा कितना अस्त व्यस्त है कि एडिक्शन है। देखो भाई, दुख का कारण बुरे कार्य, सुख का कारण भला कार्य। अब कल हम भी तो दिल में फ्री रहे, हमने तो एक बार मोबाइल ले ली, फालतू बैठे हम भी ले लेते। खूब खूब समय चर्चा वार्ता में गए, पूरा जीवन उत्थान की चर्चा करी, पूरे टाइम जीवन उत्थान की चर्चा करी। विकल्प ही नहीं आ रहा, यहाँ आते से लग रहा क्या छू नहीं, छूना है हमें, नहीं चाहिए। देखना अपने आप ही छूट गया। अरे अपने जीवन ज्यादा जी रहे हैं, कहने से भी नहीं समझ में आता कि 1/6 लाइफ किस में जा रही है। 4 घंटे मैंने 4 से 24, 4 घंटा भी जा रहे हैं मान लो, तो कितनी जिंदगी चली गई इसमें। 8 घंटा सोने में चली गई, तो 12 घंटा तो मर ही गए हम। बिल्कुल बच्चों भाई, अकेले में नहीं मान रहे, इसलिए आज सब में के सामने कह रहे हैं, हम तो और कहेंगे। सबको पता है, बस कहता नहीं कोई कहता है वो बुरा लगता है उसको। हमारे साथ तो भैया बहुत कठिन है। मैं तो बिल्कुल तुम्हें देख देख के लग रहा है समय शिखर जी में कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा। अभी वो एक जज था, जज उसका ट्रांसफर उसमें पकड़ा गया, करोड़ों रुपए पकड़े गए होली के दिन, तो उसका ट्रांसफर वहाँ कर दिया, वो इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के सारे वकीलों ने कहा धर्मशाला नहीं है, कचरा घर नहीं है, ऐसे जजों को भेज दो। उस जज पे क्या गुजर रही होगी? कचरा घर नहीं है यहाँ, इलाहाबाद भेज दिया आपने। क्या सब गुजर रही होगी एक एक सेकंड। ये है जो विचार नहीं करते, काय को इतने पैसे इकट्ठा करी और का मतलब निकल रहा, का कमी थी। ले ऐसे इतना बड़ा टैलेंट भी दुख में काम आया। अब ये है वो पापी, ये है वो पापी, पापी है एकदम। आप कितना 24 घंटे झुलस रहा होगा, एक एक पल कैसा लग रहा हो, इतना बड़ा जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आएगा था। शांति से सोचो बेटे, खूब अभी समय से चेता रहे तुम्हें। अंतिम पुण्य हमारे पास कभी नहीं आ पाओगे, नहीं। और तुम्हें देख के हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। कोई आए, हमें तो पहली नंबर है मोबाइल, तो मत आओ, 10 लोग आ जाए बहुत है, 10 सच्चे आत्म साधक बहुत है, एक केवली बहुत है जैन शासन के लिए। हमें गधा कचरा इकट्ठा करने से क्या फर्क पड़े? क्या हमें फॉलोअर बनाना है, भीड़ बढ़ाना है, क्या करना है बता। वापस दुख का कारण अज्ञान पाप है। अब अज्ञान पाप लगेगा तो सम्यक ज्ञान करोगे। सम्यक ज्ञान कह रहे, ध्यान रख रहे, नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार मोह इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान कहेगा। बहुत पढ़ना बाकी है, बहुत पढ़ना, अरे है ही नहीं, बहुत नहीं, बहुत लगना बाकी है, बहुत आनंद बाकी है, बहुत आनंद करो। आपने देखा हो, महिलाएं समझती होंगी, आप भी समझते होंगे, दूध जमाना तो इतना सा जामुन बहुत है, इतना जामुन भी बहुत कह रहे हैं। गांव में मिट्टी की वो होती है, उसे धो देती है और सुखा देती। अब उसमें कितना दही बचा? अंश। इतना सा अंश पूरे दही को जमाने के लिए समर्थ है। ऐसे में ध्रुव हूँ, पर्याय निरपेक्ष हूँ, ये 2 वाक्य मोक्ष ले जाने में समर्थ है। इसी की साधना। अब इसे तुम छोड़ छाड़ देते और ये तुम समझ गए, ये तुम समझ, बस यही तो गड़बड़ है, नहीं समझे। सप्तभंग की चर्चा में मैंने कहा है, जब आपको लगे आप समझ गए तो समझना कि नहीं समझे, जब लगे बहुत समझना है अब इतनी सी तो बात ही समझ में, इतना ही बहुत है। मैं ध्रुव हूँ और पर्याय निरपेक्ष हूँ, पर्याय की मुझे चिंता नहीं, ध्रुव परिपूर्ण है। द्वादशांग जम जाएगा अपने आप ही, ज्ञान में अपने आप आ जाएगा द्वादशांग। करना क्या है, समझ गए? खूब मेहनत करो बेटे, एक दिन 1 सेकंड खाली मत रहो। और ये बहुत बड़ी गलती कर ली तुमने अभी, काहे के लिए घर छोड़ा था? बीएड क्यों करोगे?
बच्चों को तो हम बोनस का काम करती हैं। तुम सब भी मेरे लिए बोनस हो। मेरा मूल काम तो वही है। अब मैं दुखी क्यों नहीं हुआ? मेरे पास बहुत लोग जुड़े इतने सालों में और चले गए। हम आनंद में क्यों? हम अपना काम थोड़ी छोड़ देंगे। ये तो बोनस का काम है, साइड का बायो प्रोडक्ट। वो लड़का इतना अच्छा बोला प्रथम, ये तो बायो प्रोडक्ट है। ये तब बढ़िया उसके मुंह से सुन के अच्छा लगा। एक ध्रुवी सार है, पुण्य तो बायो प्रोडक्ट ही हो जाता। हीरा लड़का है चेन्नई का। मैंने उससे कहा तुम करोड़ों में एक हो बेटे, इसमें तुम्हें पता नहीं है। 1-1.5 साल में इतनी उन्नति कर ली उस बच्चे ने। देखते मिलते डाइल्यूट होते तुम्हें खूब महिमा आती है उस बच्चे की। बोलो बायो प्रोडक्ट है, क्या है इसमें रखा? वापस सोचो, बिल्कुल कभी इससे अडिग रहो। इसलिए तो सत्संग की जरूरत पड़ती है। फिर बीएड कर ले, फिर बच्चों को पढ़ाते रहो, फिर दुनिया की पढ़ाते। अरे हमें नहीं पढ़ाना। हमें तो, मैंने आज तक दूसरों के लक्ष्य से कोई टैलेंट डेवलप नहीं किया, ना दृष्टांत इकट्ठे करी, ना वो इकट्ठा, कुछ नहीं करा। क्यों? हमें आनंद आएगा उतना समझा देंगे, नहीं आएगा मत समझा। अब अभी भी हम कोई गाथा तो नहीं ले ली, ठीक है। हम भी मंदिर में बैठे थे, विकल्प आया, चलो बता देंगे, पाप ही बता देंगे। अब कितनी चर्चा हो सकती है पाप के ऊपर? पूरी जिंदगी। क्यों? परमात्मा कितने प्रकार का है, पूरी जिंदगी चर्चा करो। और चर्चा मत करो, दूर करो। इशारा कर दिए, बिल्कुल बिस्तर से बचो, मोबाइल से दूर रहो। नहीं हुए तो अपने आप में 2 बन जाओ। नहीं मान रहे तो मोबाइल से लो, मोबाइल बंद, ताले में चाबी खो गई, हमें नहीं पता। हमारे पास कौन बच्चा था? कोई था, वो मोबाइल हमारे कमरे में रख जाता था। पंडित जी मोबाइल रख लो, जब जरूरत होगी हम ले लेंगे। अमन मोबाइल रख जाए कि फिर हमारे कमरा में पड़ा रहेगा तो हम लगा लेंगे। फिर आप चोर आप ही सिपाही। हाँ, आप चोर बनो आप ही सिपाही बनो, रख जाओ, बिल्कुल बंद करो। 2-5 दिन तकलीफ होगी, फिर इसके बाद हंसोगे जिंदगी में। तकलीफ तो होगी, मोह को, तुम्हें नहीं। मोह को आत्मा मानोगे तो तुम दुखी होगे। मोह तो दुखी होगा ही। मोह अभी दुखी है, मोह अभी और होगा होता। मोह में तो हत्यारे हैं हम। जो दुखी है उसके हम हत्यारे हैं। क्या कह रही? दुख नहीं हुए तो ऐसे क्यों? ऑपरेशन ऐसा हो सकता है जिसमें कष्ट ना हो? कष्ट तो होगा, हमें पता है। मोह का ऑपरेशन होगा तो कष्ट तो होगा। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। इसका मतलब दुख का कारण जितने कार्य हैं वे सब बुरे। अपन बुरे काम कौन को मान लिए? पता नहीं कौन को मान लिए। बुरा काम कौन सा है? बुरा कार्य कैसे मान लिया आपने? वो गटर में हाथ डालना बुरा काम है, अग्नि में हाथ डालना बुरा काम है। माने तो तुम तो बहुत स्थूल बुद्धि वाले हो। 1 नंबर का नए, 1 नंबर और 2 नंबर के नए वाले हो जी। तो हम कह रहे हैं जब जिस बात से दुखी होती वे सब बुरी काम। क्या बोला? जिस बात से दुखी हो रहे हैं वे सब बुरे हैं। हम डांट के भी दुखी नहीं है तो ये बुरा काम नहीं है। दंड दे करके भी दुखी नहीं है, हमारा बुरा काम नहीं। हम प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? चेत गए तो एक आत्मा का उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे निमित्त से अनंतों का होगा। और डूब गए तो बहुत बुरे समाचार मिलेंगे भविष्य में। क्यों? कि मोह किसी का सगा नहीं है, नशा किसी का सगा नहीं है। नशा समझ गए? परिग्रह का नशा भी नशा ही है। कर्तत्व का नशा, भोग तत्व का नशा। कितने नशे? नशे को कमी है कोई? भोग तत्व का नशा। पंचकल्याण जैसे इतनी अच्छी जगह जाकर के भी भोग के मजा आ जाता, भूल ही जाता है कि शिविर बहुत बढ़िया रहा। क्यों? यह सब बढ़िया भोजन। तो भोजन का नशा तेरे को बात तक चढ़ाया। मजा तो जब आता शिविर इतना बढ़िया रहा, कान में गूंज रहा है मैं भगवान, क्या बढ़िया प्रवचन हुए। भोजन तो बायो प्रोडक्ट है, साइड में था, ठीक है भोजन तो, लेकिन हमें मजा उसका आया। अब बताओ नशे में कितने लोग शिविर अटेंड करती, नशे में कितने लोग पंचकल्याण अटेंड करती, सोचो।
नशा, सोचो। विचार करना, वो तो बहुत टाइम लगेगा। पाप किसे कहना भैया, दिन भर आनंद क्यों नहीं आता? अज्ञान है तो उसे दूर करो। यही तुम्हें लग रहा है। तो हमने कल 2 प्रश्न दिए थे आपको कि आनंद क्यों करें, ऐसा क्या हो गया, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास जो आनंद करें हम, आनंद कैसे करें, एक ये फैक्टर है। दूसरा, फिर कैसे करें, मन से, वचन से, काया से, तुम किस लेवल पे ढूंढ रहे हो उस आनंद को। हो सकता है मैं अभी सो रहा हूँ, बीमार हूँ, दुखी हूँ, तो मन वचन काया का लेवल हल्का दिखाई दे, तो कौन से लेवल पे आनंद करोगे, कैसे करोगे? मैंने ये देखा है, आनंद करने के नाम पर सबसे पहले दुखी होता है आदमी। पंडित ये बहुत विचार कर रहे, लेकिन विचार ही नहीं चल रहे, बस यही गड़बड़ हो गई। तुम विचार के लेवल पे आनंद ढूंढोगे तो बुरा काम ही पाप है। दुखी हो रहे ना, आनंद नहीं कर पा रहे तो दुखी हो रहे। दुखी क्यों हो रहे? कि विचार नहीं चल रहे। तो विचार नहीं चल रहे इसलिए तुम दुखी हो, तो विचार नहीं चलना ये बुरा काम हो गया। लेकिन इससे बड़ा बुरा काम हो गया, तुम विचारों में आनंद ढूंढ क्यों रहे? तो विचारों में आनंद ढूंढना बुरा काम होने से पाप है। अब लो, हमने पाप में घटाया इसको। क्या कह गए? क्रियाओं में आनंद ढूंढना पाप है। क्रियाओं में ढूंढा क्या हुआ आपने? भोजन में ढूंढा क्यों? अब कितने पाप की लिस्ट हो गई? देख लिया साहब, घर परिवार सब करके देख लिया, सब अनुकूलता बनाई, लेकिन शांति नहीं मिली, नहीं मिली। ऐसा नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो सुनो, तो तुमने घर परिवार में सब ढूंढा क्या हुआ? ये है बुरा काम। घर परिवार बुरा है मैं नहीं कह रहा हूं, घर परिवार तो परिणमन है। फिर कह रहे हैं हम उन जीवों का परिणमन था, तुम्हारे योग में थी, पैसा भोग रही थी, परिणमन बोल बस कुछ, वो तो परिणमन था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ, तुम उसमें सुख मान क्यों रहे थे? ये है दुख का कारण, बुरा कार्य, कि तुमने करोड़ों रुपए कमाने में सुख ढूंढा, फिर भोगने में सुख ढूंढा और मिला ही नहीं। तो मूल पे शॉर्ट करो, मूल पे। अभी अपन क्या सोचते हैं, पत्नी अनुकूल हो जाती तो मजा आ जाता, बच्चे अनुकूल हो जाते आनंद हो जाता। अरे वे सब सही परिणाम रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही परिणाम रहे, सही। ये कह रहा हूँ 1% भी गलती नहीं है। हम अपने ही मन वचन काया के लेवल पे ढूंढने को बुरा कह रहे हैं। पाप किसे कहते हैं? आत्मा के सुख को पर्याय में ढूंढना पाप है। लिखो कितनी परिभाषा बना, मैंने प्रैक्टिकल। शास्त्रों में ढूंढना पाप है। शास्त्र पढ़ के सुखी नहीं हो गए, हमें पता है। हम पहले ही कह दे रहे समझ। कई बार लोग ऐसे सच बेचारे कह रहा हूँ नीरज जिंदगी जीते हैं, निवृत्ति ले ली, अब 1-8 घंटा प्रवचन सुन लिए, फिर करें क्या? तो सांस पड़ती है, फालतू बैठने से अच्छा सांस पढ़ो, नीरज जिंदगी चली जाती। फिर जो अच्छा लगता है कथा कहानी वही पढ़ती, परमात्मा नहीं पढ़ती, कुछ पढ़ती ही। फिर थोड़ा लिखने का टैलेंट होता है, लिखने लगती है, बोलने का तो बोलने लगती है, लेकिन नीरज जा रही। ये कह रहा हूँ, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब नीरज जिंदगी जा रही। टाइम तो चला जाएगा, टोटो में ये लिखा है, अवसर तो चला जाएगा। अभी तुम देख रहे हैं, हम लिखने में आनंद नहीं ले रहे, हम आनंद में लिख रहे हैं। लिख लिया तो लिख लिया, नहीं लिखा नहीं लिखा, हमारे हाथ में थोड़ी लिखना एक बहाना है, आनंद आ रहा है, लिख रहे। मैं तो मंदिर में यही सोच रहा था कि अपन आनंद को लिख रहे हैं, ये भी दुख है। बताना भी क्यों चाह रहे हैं कि आपने कोई विचार चला, ये बताना भी क्यों चाह रहे हैं, ये भी दुख है। दुख का कारण बुरा कार्य है। फैलाओ कितना है पाप की परिभाषा, विचार करना, सब साथ साथ बैठना। अभी देखो एक बात कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी, सुनना अपनी नैतिकता है। अब ये नैतिक उल्लंघन को बुरा कार्य पाप है। या तो यहाँ से जाके तुम सदुपयोग में बैठ जाओ तो चले जाओ, जाके यदि गद्दा पड़े रहो, खाना का इंतजार करते रहो और मोबाइल चलाओ, तो ये ऐसी भयंकर पाप है। ये कृष्ण एशिया वाला कहाँ गया चित्र, मंदिर में बनाए, सभी जगह बनाए, कृष्ण एशिया का अपघात करने वाला। जरा आप कल्पना करो, आप किसी को सारी सुविधाएं दो और वो ऐसे करे तो क्या हो?
जिस व्यक्ति केवल एक परिवार की भावना की वजह से इतना डेवलप हुआ है ये, एक व्यक्ति की, उनको आचार्य कुनकुन स्वामी की महिमा, गुरुदेव कुनकुन स्वामी की महिमा आई, उन्हें गुरुदेव की महिमा आई श्वेतांबर होने पर भी, श्वेतांबर गुरुदेव के गुजरने के बाद महिमा आई। हाँ, आनंद भाई वगैरह को बाद में आई, 2-3 साल समझ में कुछ नहीं आया, धीरे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते फिर जब मालूम पड़ा, समझ में आया, तो खुद का जीवन भी लगाया और फिर आचार्य कुनकुन स्वामी के लिए समर्पित हो गए। ये पूरा स्मारक तैयार किया। आज कितनी सुंदर माइक सेटिंग की व्यवस्था, कितनी अच्छी आवाज़ गुरुदेव की। परमाचर्य नहीं करो, नैतिक मूल्य हमारे। अब ये पाप है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप कि नहीं भैया, गुरुदेव को हम नहीं सुने, हम वो साधना करने आए। अरे तुम्हारी साधना 1 घंटा गुरुदेव को सुनना है 24 घंटे में, फिर पढ़ो लिखो और यही विचार है। तो यही हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वही गुरुदेव कहते हुए मिलेंगे। मतलब योग होता है, योग आपको उसी का पोषण मिल जाए। बैठो शांति से सुनो, बिल्कुल सबसे कह रहे ये बात, नैतिक नियमों का पालन नहीं करोगे इतना भयंकर पाप का उदय आएगा। अभी बंदर को देख रहे हैं, 24 घंटे हड़काते हैं अपन। ये वही है जो पुण्य के उदय की सहज सामग्री को दुरुपयोग करती है। 24 घंटे भोजन की लालसा है और हम फल चढ़ा देते हैं, फल लापरवाही से खा लेते। क्यों? समाज ने तिला के रख दी, हम कीमत ही नहीं एक एक चीज की। एक चीज नहीं सड़नी चाहिए, एक चीज। तुम जानो भाई कही सकती है बनता। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव का सीढ़ी चलेगा। मैं बसाई अनंत उसके